नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त कई सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा एक मुद्दा गहराई में छाया हुआ है, वो है डॉलर का बढ़ता ग्राफ और रुपया जो है वो कमजोर होता हुआ। इसको लेकर के पूरे देश भर में ऐसा हुहल्ला मचाया जा रहा है मानो हिंदुस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं वो सभी डॉलर से डायरेक्टली हर चीज परचेज करते हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डॉलर मजबूत हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम रुपया को कमजोर समझें। इस पर बहुत सारे लोगों ने मखौल उड़ाया, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं आखिरकार डॉलर के मुकाबले रुपया कैसे अब इतिहास रचा है और आरबीआई ने 11.9 अरब डॉलर क्यों आखिरकार बेचे हैं और इस सब में अमेरिका कैसे गच्चा खा रहा है, आपको दिखाएंगे पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो इन दिनों हर किसी के मन में सवाल पैदा कर रहा है कि रुपये की गिरावट। जी हां, 2025 में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले निचले स्तर पर पहुंच गया, लेकिन क्या यह चिंता की बात है? आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी साफ तौर पर एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा, क्यों घबराएं। उन्होंने कहा 30 साल के आंकड़े सामने रखकर बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और यह गिरावट कोई नई बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सब मोदी सरकार की मजबूत आर्थिक नीतियों का कमाल है, जो देश के वैश्विक चुनौतियों से पार ले जा रही है। आज की ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया है, ये साफ तौर पर 1995 से लेकर 2025 तक का अगर हम रेट चार्ट देखें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। 2025 में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.68% तक गिर चुका है। 16 दिसंबर को यह आंकड़ा अब तक का सबसे हाईएस्ट 91.16 रुपए का रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जो एशियन करेंसीज में सबसे खराब प्रदर्शन था। लेकिन आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा कहते हैं कि यह गिरावट अमेरिकी डॉलर की मजबूती, विदेशी फंडों के आउटफ्लो और भारत अमेरिका ट्रेड टैरिफ डील की देरी की वजह से है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन रुपया गिर रहा है, यह खतरे का संकेत नहीं है? आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने रुपए की कमजोरी के बावजूद मजबूती दिखाई है। इसका प्रावधान अर्थव्यवस्था पर गंभीर नहीं पड़ेगा। अब इसको लेकर के यह बयान न सिर्फ आश्वासन देता है, लेकिन बल्कि डेटा से समर्थित भी है। अब आते हैं डेटा पर, उन 30 सालों के आंकड़ों पर जो गवर्नर ने पेश किए। पिछले 10 सालों में रुपया औसतन 3% सालाना गिरा है, जबकि पिछले 20 सालों में 3.4% रहा है। और 30 सालों का औसत देखें तो यह गिरावट सामान्य है, कोई असामान्य उतार चढ़ाव नहीं है। मल्होत्रा ने कहा कि साल 2025 में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। यह डेटा बताता है कि रुपए की गिरावट कोई नई समस्या नहीं है, यह वैश्विक कारकों का हिस्सा है, जैसे अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी और डॉलर की मजबूती, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ने इन चुनौतियों के कहीं ना कहीं बीच मजबूती दिखाई है। अगर इसमें बात करें तो आंकड़े कतई झूठ नहीं बोलते। नवंबर में भारत का ट्रेड डेफिसिट जो रहा है वो 5 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचा है, क्योंकि गोल्ड, ऑयल, कोल के इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हुए हैं। अमेरिका को भारतीय एक्सपोर्ट्स में महीने दर महीने 10% और साल दर साल 21% तक बढ़ोतरी हुई। यह विदेशी मांग में सुधार का संकेत है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 11 महीनों में के इंपोर्ट को बात करें तो कवर करते हैं, और एक्सटर्नल डेप्ट कवरेज 92% है। इससे बैंकिंग सिस्टम बाहरी दायित्वों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। गवर्नर ने कहा कि कई सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वर्तमान रुपया का स्तर बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। आरबीआई अब
तक का जो आक्रामक जो कहे बात करें तो इंटरवेंशन भी कर रहा है, क्योंकि घरेली जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है, लेकिन बाजार की दैनिक उतार चढ़ाव को मैनेज कर रहा है। सरकार की स्थिति पर नजर अगर कहीं ना कहीं रखी हुई है और इसे हैंडल करने के लिए तैयार है। यह सब कैसे संभव हुआ है, यहां आते हैं, क्योंकि मोदी सरकार की भूमिका यहां पर आती है। 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व मजबूती हासिल की। याद कीजिए, जब मोदी सरकार आई थी तब अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही थी। हाई इन्फ्लेशन, बढ़ता ट्रेड डेफिसिट और कमजोर रुपया। लेकिन मोदी जी की विजनरी पॉलिसी ने सब बदल दिया। सबसे पहले जीएसटी का लागू होना, यह एक ऐतिहासिक रिफॉर्म था जिसने देश को एक सिंगल मार्केट में बदल दिया। पहले अलग अलग स्टेट्स टैक्सेस के बिजनेस करना मुश्किल था, लेकिन जीएसटी ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और अर्थव्यवस्था को बूस्ट दिया। आज जीएसटी कलेक्शन हर महीने 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऊपर जा रहा है, जो तो मोदी सरकार के मजबूत फिस्कल मैनेजमेंट का प्रमाण है। फिर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मोदी जी ने कहा था कि भारत और को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, और देखिए आज भारत में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में ग्लोबल लीडर बन रहा है। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियां भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। 2025 में अमेरिका को एक्सपोर्ट्स में 21% की बढ़ोतरी किसी का नतीजा है। रुपए की गिरावट के बावजूद मेड इन इंडिया वो घरेलू प्रोडक्शन को इतना मजबूत बनाया है कि इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, जैसे गोल्ड और ऑयल। यह ट्रेड बैलेंस सुधारने में मदद कर रहा है। मोदी जी का स्पीच जो बात करें, इसमें अब तक जो उन्होंने कई बार बताया कई स्पीच में कि मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पॉलिसी को कैसे भूल सकते हैं। यूपीआई ने दुनिया को दिखाया कि भारत डिजिटल पेमेंट्स में नंबर 1 है। आज यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने 10 अरब से ज्यादा का है, जो अर्थव्यवस्था को कैशलेस और ट्रांसपेरेंट बना रहा है। इससे बैंकिंग सिस्टम मजबूत हुआ है और विदेशी निवेश बढ़ा है। एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2014 से लेकर अब तक 2 ट्रिलियन से ज्यादा एफडीआई आया है। अब इसमें सवाल है कि जब रुपया गिरता है तो एफडीआई और एक्सपोर्ट को फायदा होता है, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। मोदी सरकार ने इसको कैपिटलाइज किया है। अगर बात करें अब इंफ्रास्ट्रक्चर की, गति शक्ति योजना के तहत हजारों किलोमीटर रोड्स, हाईवे, एयरपोर्ट्स और रेलवे प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। 2025 तक भारत का इंफ्रा वर्ल्ड क्लास हो चुकी है, जो लॉजिस्टिक को देखा जाए तो लॉजिस्टिक्स को आसान बनाती है और एयरपोर्ट्स को बूस्ट देती है। इससे ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, जैसा कि नवंबर के आंकड़ों में दिखा। मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत अभियान ने कोरोना महामारी के दौरान भी अर्थव्यवस्था को संभाला। जब दुनिया रुक गई थी, भारत वैक्सीन एक्सपोर्टर बना, और आज हम फार्मा और आईटी सेक्टर में ग्लोबल लीडर हैं। पिछली सरकारों ने अगर उसे कंपेयर करें तो फर्क साफ है। यूपीए के समय 2013 में रुपया 68 तक गिरा था और इकोनॉमी क्राइसिस में थी, लेकिन मोदी सरकार के आते ही जो बात करें तो गिरावट के बावजूद, ध्यान रखिएगा सबसे अहम पॉइंट, जीडीपी लगातार 7-8% के ग्रोथ रेट के आसपास बनी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो $600 बिलियन से ऊपर है, जो 11 महीनों के इंपोर्ट को कवर करती है। यह मोदी सरकार की मजबूत फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है। क्वाड, ब्रिक्स, G20 में भारत की भूमिका बढ़ी, जिससे ट्रेड डील्स आसान हुई है। इन सब में सबसे अहम अगर बात करें तो ये सारी चीजें जो आपको बताएं कि अगर हम गहराई से बात करें तो मोदी सरकार की फिस्कल डिसिप्लिन ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा है। आरबीआई के साथ मिलकर सरकार ने रेपो रेट्स को बैलेंस किया है, जिससे इंटरेस्ट आपको बताएं रेट स्टेबल रहे हैं। 2025 में इन्फ्लेशन कम होने के से आरबीआई कम इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इंटरवेंशन कर पा रहा था, जो एक अच्छा संकेत है। स्टार्टअप इंडिया ने 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को जन्म दिया, जो यूनिकॉर्न बना रहे हैं। फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसी कंपनियां अब ग्लोबल हैं, और रुपए की गिरावट से उनका एक्सपोर्ट को फायदा हो रहा है। कृषि सेक्टर में भी क्रांति आई है। पीएम किसान सम्मान निधि ने करोड़ों किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट मिला, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, एग्री एक्सपोर्ट बढ़े हैं और ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। मोदी जी ने पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो था स्कीम, उसमें 14 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लाई है।
जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा, इससे जॉब क्रिएट हुए हैं और अर्थव्यवस्था जो है वो रेलिजेंट हुई है। अगर वैश्विक चुनौतियों की बात करें तो यूक्रेन वॉर या अमेरिका इंटरेस्ट रेट्स हाइक ने कई देशों को हिला दिया, लेकिन भारत मोदी सरकार की वजह से संभला। हमारा स्टॉक सेंसेक्स जो है वो 80,000 के आसपास पहुंच रहा है, जो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, FII जो है, उसके आउटफ्लो के बावजूद DII डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो मजबूत है, क्योंकि मोदी सरकार ने म्यूचुअल फंड्स और SIP को प्रमोट किया। तो ये RBI गवर्नर ने 30 साल के आंकड़े और मोदी सरकार की मजबूत नीतियां बताती हैं। रुपए की गिरावट कोई खतरा नहीं है, यह एक टेम्परेरी फेज है जो वैश्विक कारकों से आया है। सरकार तैयार है, अर्थव्यवस्था मजबूत है और भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। अब इसमें घबराए क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत अजय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और डेटा चीजों जो हमने बताई है, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।